हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संगति दी। प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज मन अध्ययन करने, सीखने, समझने भी है। आज जो हम सीखने वाले प्रभु के वचन से, जो बाबिलोन अंत समय में जो ज्यादा चर्चा की गई है, ये बाबिलोन के, इसके विषय में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद ये संगति के लिए। आपके वचन हम सुनना, समझना, सीखना चाहते हैं। हमसे बात करो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख दो। जैसा आप चाहते हो वैसा हमें बनाओ। प्रभु, जो सच है उसको हम खोजना चाहते, ढूंढना चाहते, सच है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रभु मदद करो, सहाय करो। यीशु मसीह के नाम में पिता, हर एक सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीष दो। प्रार्थना है, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें ये संगति दी और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, अंत समय में जो बाबिलोन है उसके विषय में। ऐसे तो यदि हम पढ़े तो 6 बार ये बाबिलोन का जिक्र किया गया है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 1 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, एक जो दूत है उसने चिल्ला कर कहा, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ऊंचे कहा, शब्द में पुकार कर कहा, गिर गया, गिर गया, गिर गया, हाँ, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। बड़ा बेबीलोन गिर गया। वह दुष्टात्माओं का निवास वो तो दुष्ट आत्मा का निवास है और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अड्डा है, अशुद्ध आत्मा का अड्डा है, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो हर एक जो धरती पर दुष्ट आत्मा है और हर एक जो गिरे हुए आत्मा है, उसका निवास स्थान, उनमें बसने का स्थान ये बाबिलोन हो गया। बाबिलोन तो ऐसे हमें जैसे पता है, पहले के समय में ये बाबिलोन जो रोमन में हुआ करता था, और ये जहां से मंडली की भी शुरुआत हुई, जो पतरस ने संगति शुरू की रोम में, अन्य जाति में। और ये जो पुराने समय में देखे तो उसका उत्पत्ति देखे तो उसमें हम 11 अध्याय उत्पत्ति में बाबिलोन का जिक्र किया गया है। ये जो जगह है, यानी सारा गुचरण या फिर सारा जो फंसे हुए या नहीं समझ पाते हैं, ऐसी जगह का वहां पे बात की गई है। उत्पत्ति 11 अध्याय, उसका यदि 6 पद 7 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, माफ करो 9 पद पढ़ेंगे। इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, वो नगर का नाम बाबुल पड़ा, और क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो गड़बड़ी, बोलो गड़बड़ी। सारी धरती पर जो गड़बड़ी चल रही है, पहले तो एक भाषा हुआ करती थी, अब ये भिन्न भिन्न भाषा होकर गड़बड़ी का शहर हो गया। और सो यहोवा ने वही डाली, हाँ, और वही से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो यहाँ पे देखते हैं ये बड़ा गड़बड़ी का शहर जो गिरा गिरा गिरा, ऐसे उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 1 पद में लिखा है। बड़ा नगर, भूतों का निवास स्थान, सारे अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और जितने भी परमेश्वर को घृणा है, ऐसे सारे जो फरिश्ते गिरे हुए, स्वर्गदूत गिरे हुए, उसका निवास स्थान है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 10वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, ये जो मसीह विरोधी आने वाला है,
वो वहां पर रहने वाला या उसका अधिकार उस पर हो जाएगा एक समय। 10वां पद। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया हाँ, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। तो पशु पर परमेश्वर का कोप आया और वो वहां पे उड़ेला, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न 16:10। फिराया। 16:10। यस पढ़ो। 18:10 पढ़ो। उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। ओके, यहाँ पे 16:10 में लिखा गया है कि जो नगर है बाबिलोन, उसका जो राजा है ये पशु है, जहां पे वो बैठता है। 10वां वचन, वहां बैठा है। पढ़ेंगे हम। 16:10। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। बोलो, पशु का सिंहासन। पशु का सिंहासन कहां पे लगा हुआ है? पढ़ो। और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। हाँ, तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि पशु का सिंहासन, पशु कहां पे राज करने वाला है? तो ये जो यानी मसीह विरोधी कहां राज करने वाला है? तो बाबिल पे राज करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 18:4 में लिखा है कि मेरे लोग, आप वो सारे बाबिल के लोगों से अलग हो जाओ, उसमें से निकल जाओ। जो सारे गड़बड़ी में फंसे हुए लोग हैं, उसमें से आपको छूट जाना है, निकल जाना है। परमेश्वर ने ये लोगों को, ये बाबिल के लोगों को गुचवण हिंदी में है गड़बड़ी। गड़बड़ी में डाला है। 4वां पद, प्रकाशित वाक्य 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, मेरे लोग, उसमें से निकल आओ। किस में से निकल आओ? तो 18:1 में है वो नगर जहां पर सारे आत्मा गड़बड़ी में लोगों को रखा है। सारे गड़बड़ी में फंसे हुए लोग जो है, वहां से मेरे लोग, आप निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। तो ये गड़बड़ी का जो शहर है, उसमें ये लोग पाप में है, उस पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। आप उसमें से निकल आओ और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। तो इन पर जो विपत्ति आने वाली है आप पर न आ जाए, इसीलिए आपको निकल जाना है। 6 पद, क्योंकि ये जो बाबिलोन है, आने वाला जो नगर, बड़ा नगर, वो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का श्राप, यानी यहां पे लिखा है 6 पद में, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो। दुगना दो। क्या लिखा है? और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। 2 गुना बदला। तो ये एक कैसा शहर है जहां पे परमेश्वर दुगना न्याय डालेगा। कटोरा दुगना, परमेश्वर का क्रोध दुगना, ये जगह पर आने वाला है। 7 पद, ये जो शहर है ये क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। 7वां पद, जितनी उसने अपनी बढ़ाई की, ये जो नगर है खुद को बड़ा बड़ा कहता है, बड़ा बड़ाई करी और सुख विलास किया, और बड़ा सुख जीतता ही रहा, और उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। और उतना ही उसको पीड़ा अंत समय में मिलेगा। क्योंकि वह अपने मन में कहती है, ये जो नगर है, ये रानी कहती है,
मैं रानी हो बैठी हूँ, मैं रानी हूँ, विधवा नहीं, मैं विधवा मत समझो, और शोक मुझे में भी कभी न शौहर पड़ूंगी। है, मैं भी किसी के अगुवाई में चलती हूँ। मैं रानी हूँ, मैं बेटी हूँ, और मैं विधवा नहीं हूँ। और शोक में कभी न पड़ूंगी। मैं कभी मुझे शोक न आएगा। तो ये कौन सा नगर है जो कहता है कि मुझे कभी शोक न आएगा? ये कौन सा नगर है जो कहता है कि मैं विधवा नहीं हूं, मुझे भी शौहर है? ये कौन सा नगर है जो बड़ा शहर कहा जाता है? ये कौन सा शहर है जहां पे सारे लोग गड़बड़ी में पड़े हुए हैं? ये कौन सा बड़ा शहर है जो गिरने वाला है और परमेश्वर दुगना कटोरा अपने गुस्से का, क्रोध का उंडेलने वाला है? ये कौन सा नगर है जो कहता है मैं बड़ा धनी हूं, मुझे कोई बात की घटी नहीं है? 7 पद में लिखा है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख बड़ाई विलास किया, की। कौन सी बड़ाई की? मैं दुख न देखूंगी, अंतिम अंतिम अंतिम, और शोक में कभी न पड़ूंगी। मैं कभी शोक में न पड़ूंगी, ऐसी बढ़ाई। दूसरी क्या बढ़ाई करी? मैं रानी हो बैठी हूँ, मैं रानी हूं, और लग्जरियस, विधवा नहीं, और लग्जरियस मौज शौक लिखा है वहां पे। क्या लिखा है? 7वां पद, पहले ही लाइन, बड़ाई की और सुख विलास किया। सुख विलास। तो सुख विलास वाला कौन सा नगर है? आज धरती पर शायद अमेरिका सुख विलास माना जाता है। ऐसे भी शहर है जो सिर्फ रात को ही चलते हैं। टोक्यो, उसको ज्यादा टोक टोक मत करो। तो ऐसे कई शहर है जो रात को दिन हो जाता है। सुख विलास वाला शहर, और कभी भी दुख न होने वाला, दुख न गिरने वाला। ये कौन सा ऐसी जगह है, या ऐसे कौन से लोग रहते हैं, वो कौन सी जगह है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 पद पढ़ो तो लावदिक्या जो मंडली है उसके विषय में ये बात कही गई है। ये मंडली को कहा गया है, ये मंडली बड़ी खुद की तारीफ करती है। क्या कहती है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ तो ये मंडली, लावदिक्या की मंडली कहती है मैं धनी हूं, और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी मुझे नहीं। कोई बात की घटी नहीं, मुझे कोई बात की जरूरत नहीं है। तो अंतिम चर्च जो चल रहा है, चलने वाला है, आने वाला है, वो कलीसिया, ये बाबिलोन कहा जाएगा। इसको बड़ा बाबिलोन कहा जाएगा। वहां पे ये अंतिम कलीसिया जो रहेगी, रह जाएगी, जो गुचवण हिंदी में कहते हैं, गड़बड़ी। गड़बड़ी में फंस जाने वाली है। ये कलीसिया बड़ी बाबिलोन कहा जाएगा। वहां पे सारे प्रकार के भूत आने वाले हैं, और ज्यादातर भूत तो कलीसिया में से निकाले जाते हैं। कई सेवक जो आते हैं क्रिश्चियन लोगों में से निकालते हैं, लोग गिर जाते हैं, हर वक्त चर्च में गिरते, हर वक्त वही के लोग गिरते, गिरे हुए लोग फिर से गिरते, सेवक भी गिरा हुआ गिर जाता है। तो गिरते ही है, हर वक्त सामर्थ आता है, ऐसा सामर्थ आता है, गड़बड़ी में गिर जाते, खड़े हो जाते, और यहां वहां देखते, बोले क्या, किसने धक्का मारा? बोले मैं गड़बड़ी में हूं। तो गड़बड़ी वाले अंत समय में सारे दुष्ट आत्माओं को जो चाहिए वो ऐसे लोग चाहिए, और वहां पे वो बसते हैं। और ये कहा जाएगा जब यीशु छोड़ के जाएगा तो लगेगा ये विधवा हो गई क्या? पर बोलेगा नहीं, अब तक मैं टिकी हुई हूं, अब तक यीशु मसीह मेरे पास है, मुझे लेने आएगा, एक दिन आएगा। मिट्टी का मोल बोल नहीं, एक दिन आएगा, यीशु मसीह बादल पे आएगा, ले जाएगा, सब फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी टंगड़ी खड़ी रख के कहेगा आएगा, मुझे लेने आएगा, मुझे कोई बात की घटी न होगी। प्रभु मेरा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, लग्जरियस लाइफ मेरी है, मुझे कोई हानि न होगी। पर सारे दुष्ट आत्मा का नगर हो जाएगा। आज ज्यादातर जो लोग गड़बड़ी में है
वो मसीही लोग हैं। और ये बड़ी दुख की बात है। एक मसीह को पूछोगे नया जन्म हुआ तो बोलेगा बपतिस्मा हो गया, अरे नया जन्म, अरे उद्धार हो गया, नया जन्म। बोले नया जन्म वो क्या है? गड़बड़ी में सारे पड़े हैं। आज कोई कहता है मूसा आएगा, एलिया आएगा, दूसरा बोलता है नहीं एलिया हनोक आएंगे, देख ले। ऐसी सारी गड़बड़ी वाले बोलते मैं भी अन्य भाषा बोलता हूं, तू भी अन्य भाषा बोलता है, हम भी सब दुष्ट पवित्र आत्मा वाले हैं, तू भी पवित्र आत्मा पाया हुआ है, मैं भी पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं। पवित्र आत्मा तुझे सिखाता है कि अंत समय में दो नबी आएंगे। बोले एक कोई कहता है पौलुस आएगा, कोई कहता है पतरस आएगा, कोई कहता है नहीं नहीं ये दो नहीं होंगे। अरे मैं लगा दे शरत, ये दो नबी तो कोई एलिया होगा, हनोक होगा। कोई कहता है नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता है। सारे गड़बड़ी में फंसे हुए आत्मा संसार में है। कोई कहता है उत्पत्ति 18 अध्याय में यहोवा आया, यहोवा का बेटा भी आया और यहोवा का पवित्र आत्मा भी आए, 3 पुरुष आए। गड़बड़ी में पड़े हुए सारे लोग रह जाने वाले और कहते हैं हाँ आएगा, यीशु में लेने आएगा, हमें ले बिना तो जाएगा ही नहीं। तो ऐसे सारे रह जाने वाले बड़ी कलीसिया हो जाएगी, एक बड़ा पहाड़ हो जाएगा, जिसको कहा जाता है गड़बड़ी में आत्माएं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 5वां पद पढ़ो। उनके सर पर क्या लिखा है? पिता का नाम नहीं, यीशु का नाम नहीं, गड़बड़ी लिखा है। क्या लिखा है? उसके माथे पर यह नाम लिखा था। क्या नाम लिखा था? भेद बड़ा। भेद। ये बड़े भेद वाले लोग हैं। ये मसीह के हैं या मसीह के नहीं है? ये यहोवा के साक्षी है या फिर ओनली जीसस है, कि पेंटिकोस्टल है, कि ये मेथोडिस्ट है, ये कि कैथलिक है, ये अलायंस है, या मॉम्स वाले हैं, क्या ये 7 डे एडवेंटिस्ट वाले हैं, कि ये लोग सालेसन आर्मी है, ये लोग प्रेस्बिटेरियन है, ये लोग कहां से आते हैं? तो इनको भेद वाला नाम सर पे होगा। भेद वाले लोग बड़े दिक्कत है पहचानने में। यीशु मसीह भी कहेगा मैं नहीं पहचानता हूं, कौन हो, कहां से आए हो, कहां से आते हो तुम। तो ऐसे गड़बड़ी वाले लोग। और लिखा गया है सर पर, क्या लिखा है? क्या लिखा है सर पर? भेद। भेद। बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो सारे जो गड़बड़ी फैलाते हैं, सारे परमेश्वर को जो नहीं पसंद है, ऐसे घृणित वस्तु की माता। शुरुआत कहां से हुई? बोले ये कलीसिया से सारी गड़बड़ी शुरू हुई है। ये चर्च जो है ना वही सिखाया है, वर्षों से यही सिखाता है। पिता ने अपने बेटे को भेजा। कौन सा बेटा? बोले इसका खुद का बेटा था। और तो ये ऐसे गड़बड़ी वाले सारे रहने वाले ऐसे बोलते हैं कि यीशु मसीह कौन है? तो बोले यीशु मसीह तो परमेश्वर ने सिरजा हुआ एक फरिश्ता है। तो वर्षों से यही चलता है और वही विश्वास में यीशु पर विश्वास करते अलग 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 लोग कुछ कुछ मानते, अपनी अपनी मान्यता में फंसे हुए हैं और यही अपनी गड़बड़ी में, यही उलझन में फंसे हुए अंत तक टिकने वाले हैं। एक को तो उठाया जाएगा, दूसरा रह जाएगा, टिक जाएगा, इधर ही टिक जाएगा और वो भूतों का नगर कहा जाएगा। और देखो यही प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 17 पद में लिखा है, घड़ी भर में ही उसका ऐसा एक ही घड़ी भर हो जाएगा। ये जो वर्षों से गड़बड़ी में फंसे हुए हैं, एक घड़ी में क्या होगा? उसका भारी धन नष्ट हो गया। सारा भारी धन नष्ट हो जाएगा। 19 पद। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय हाय, बड़ा नगर जिसकी सम्मति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। में उजड़ गया। घड़ी भर में, सारा घड़ी भर होने वाला है इनका। तो यहाँ 19 पद में लिखा है घड़ी भर में ही उजड़ घड़ी गया। भर में। 17-12 में लिखा है, पता है क्या है? ये जो क्रिश्चियन लोग धरती पर है, जो गुमराह है, पवित्र आत्मा के बिना जो भी लोग हैं, ये सारे गुमराह लोग हैं। उनको कोई भी बातें का
श्योरिटी, खातरी, या फिर कहे उनको विश्वास, उनको सबूत नहीं है, पुष्टि की ही नहीं है। कोई भी बातों को लेकर ये बड़े ये चौकस या फिर सच है ऐसे निष्कर्ष पर नहीं आए। ऐसे लोग जो धरती पर है, क्या होगा जब शैतान आएगा, लोग बहक जाएंगे, मसीह विरोधी आएगा, बहक जाएंगे और उसको घड़ी में ही अपना राज्य दे देंगे। हाँ, आप ही मसीह हो। ऐसा कर कर जो सारे बेवकूफ बने हुए रह गई कलीसिया है, मूर्ख कलीसिया है, वो यीशु को जो आज नहीं पहचानती है, एक समय आएगा पहचानने में गलती करेंगे। 12 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 17-12, जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा है, हाँ, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए जैसा पशु आएगा घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। तो घड़ी भर में उसको राज्य दे देंगे। 18-10 पढ़े, प्रकाशित वाक्य 18-10, हाय रे हाय, बड़ा शहर बाबिलोन, जो बड़ा सामर्थ वाला शहर है, घड़ी भर तेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा, दंड आएगा। 18-10, उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हाँ, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे बड़े नगर। सारे लोग वहां पे गड़बड़ी वाले, सारे लोग ये बाजू इकट्ठा हो जाओ। गड़बड़ी वाले कौन कौन है? बोले मैं भी मसीह हूं, आजा आजा। बोले धर्म स्थापन है, तू ये बाजू आ जा। बोले पिता वही, पुत्र यही, पवित्र, हाँ तू गड़बड़ी वाला, इधर आ, ये बाजू आ जा। और कौन है? बोले बपतिस्मा के बिना स्वर्ग नहीं आते, ये तू ये बाजू आ जा। प्रभु वो लहू तो यीशु का लहू में मानते, बोले लहू, बोले राक्षस लहू हो जाता है, तू ये बाजू आ जा, ये बाजू आ जा। तो सारे गड़बड़ी वाले जितने भी धरती पर है, क्या आप मानते हो सबको यीशु मसीह ले जाएगा? नहीं, अपने लोगों को लेने आने वाला है। पर धरती पर जो लोग हैं ये सारे गड़बड़ी में, उनको लगता है हम सच है और अपने अपने कलीसिया में जुड़े हुए हैं। पेंटिकोस्टल कहते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हमें ही प्रभु लेके जाएगा। मैथोडिस्ट कहता है नहीं, हमें ही लेके जाएगा। प्रेस्बिटेरियन वाले कहते हैं हमें ही ले जाएंगे। एंग्लिकन वाले कहते हैं हमें ही ले जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स वाले कहते हैं हमें ही ले जाएंगे। रोमन कैथोलिक कहता है हमें ही ले जाएंगे। ये सारे जो कहते हैं हमें ले जाएंगे, प्रभु ले तो जाएगा और वो लेके ही जाएगा। लेकिन जो गड़बड़ी में है, जो झूठ में है, हमें आज भी पता नहीं है कौन सच्चा है कौन झूठा है। पर एक घड़ी भर आएगा, मसीह विरोधी को लोग अपना लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि शैतान आ गया, शैतान को खत्म कर दिया और ये अभी हो गई शुरुआत, मसीह की शुरुआत हो गई है, ऐसे करके उसके साथ जुड़ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 16 पद, यहां पे लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे, हाँ, वह और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। वेश्या से बैर रखेंगे, क्योंकि पता है क्यों वेश्या से बैर? क्योंकि ये जो वेश्या है, इसको परमेश्वर तो वेश्या कहता है, लेकिन जो शैतान है, मसीह विरोधी है और झूठा नबी है, और शैतान के सारे जो टीम वाले लोग हैं, ये इस पर बैर रखते हैं, क्योंकि ये मसीह को मानते हैं, ये मसीह के वचन को पढ़ते हैं, मसीह के चेले होने का घमंड करते हैं, और हम यीशु के हैं, हम यीशु के कलीसिया के हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि मसीह ने उनको त्याग दिया है। पर ये तो खुद मसीह से बड़े प्यार करते हैं, मसीह की हर संडे को, शनिवार को भी आराधना करते हैं, लेकिन गड़बड़ी में पड़े हुए हैं। मसीह से बड़ा प्यार करते, मसीह का वचन पढ़ते, हर मीटिंग में जाते, हर कलीसिया में जाते, हर जगह पे यीशु 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 चिल्लाकर सुसमाचार भी देते हैं। पर यहां पे लिखा है पशु उन पर नफरत करता है, और परमेश्वर इसको कहता है बड़ा नगर है तू, तुझ में सारे दुष्ट आत्मा तुझ में ही बसते हैं, तू गड़बड़ी में है,
तो कहता है मुझे कुछ न होगा, तू भ्रमित है। 19 प्रकाशित वाक्य 19 परमेश्वर सच्चा है, धर्मी है, न्यायी है। एक समय ये वेश्या जो बाबिलोन है उसको दंड देगा। 2 क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। परमेश्वर के निर्णय सच्चे ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, पूरी धरती पर सुसमाचार दे दिया सब जगह पे। बोले जाओ 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 जाओ, जाके उल्टा पुल्टा सब सिखा किया। आज ही एक मैसेज आया, बोले आपको इंटरनेशनल मिला है क्या? इंटरनेशनल सुसमाचार का ऑथोरिटी मिली है आपको, सबको मिली है। आपको सबको जाके घर घर जाके सुसमाचार देना है, ऐसा कहते हैं लोग। आपको जब भेजा ना जाए आप मत जाओ। चर्च ऑफ द लिविंग गॉड वाले नहीं जाएंगे जब तक ऊपर से आवाज ना आएगी। आमीन। पूरा बाइबल पढ़ा करो। छोटा कुछ पढ़ते हैं, बोले भेजा है, उसमें कुछ भेजा ही नहीं है, भेज दिया है। भेजे बिना चले गए हैं। तो जो परमेश्वर नहीं भेजता है, परमेश्वर ने जिसको खड़ा नहीं किया है, खुद खड़ा हो गया है और लकड़ी लेके टीवी में लकड़ी मार के कैसे सिखाते हैं। ऐसे भी आ गए प्रचारक, अभी नया हुआ है चालू। तो ऐसे सब बड़ी दिक्कत है। बोले मैं भी सच सिखाता हूं, पर जब तक प्रभु ना भेजे नहीं जाना है। ये आज्ञाकारी होना जरूरी है। आमीन। यहां पे लिखा है 2 प्रभु सच्चा है, धर्मी है। प्रकाशित वाक्य 17:19-2। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। हाँ। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। तो कई सारे अच्छे लोग वो भी झूठी शिक्षा में, गलत शिक्षा में, सड़ी हुई शिक्षा में फंस गए। और जो शिक्षाएं वो पास्टर साहब ने, प्रेरित साहब ने, प्रबोधक साहब ने अपनी बाइबल स्कूल चालू करके दी, वही बात संसार में जाके सुनाने लगे। बोले किसने सिखाया? बोले हमें। कहां से आए? बोले 7 डे एडवेंटिस्ट से आए। हम तो शनिवार को मानते हैं, आपको भी शनिवार को मानना है, आ जाओ हमारी कलीसिया में। और शनिवार वाले सारे इकट्ठा हो गए। कोई पेंटिकोस्टल आया, बाबा अन्य भाषा बोलने लगा, वो भी गया सुसमाचार देने, उसने भी इकट्ठा किया सबको। बोले आओ पवित्र आत्मा पाए? बोले नहीं पाया। तो आपको पवित्र आत्मा का दान जरूरी है, अन्य भाषा तो जरूरी है। अन्य भाषा न होगी तो पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे करके वो भी अपना सुसमाचार देने चले गए। दूसरे लोग आए, बोले देखो दुख उठाना है, दुखी रहना है, जीवन भर दुखी रहना है, वही एक बपतिस्मा है, ऐसा ही जीवन जीना है। तो सारे लोग उनकी मंडली में जो भी आए, आओ आप भी आओ, दुख उठाना है। और मसीह के खातिर, बोले मसीह की खातिर दुख उठाओ। और ये लोगों को शनिवार वाले गए, कोई गली में गए, उनको मारा गया, वो बेचारे खून खराब हो गया, मर गए सेवक। दूसरे गए अन्य भाषा बोलते रहे, उनको मारते रहे, अन्य भाषा निकलती रही और वो सेवक मर गए। तो मेरे लोगों का लहू बहाया गया, झूठी बातें फैलाई गई। और इसीलिए पौलुस कहता है तुम जो सहते हो, गलत सुसमाचार लेके जो कुछ सहते हो, कोई परमेश्वर की ओर से कोई तुम्हें सम्मान न मिलेगा। मत समझो कि मुझे स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे फुलार मिलेगा, मुझे बड़ी परमेश्वर के आगे मुझे खड़ा रखेगा जाएगा और कहा जाएगा ये परमेश्वर के लिए बड़ा दुख उठाया। प्रभु कहेगा कोई दुख नहीं उठाया, शनिवार का आदमी है, मारो उसको। तो बड़ी वेश्या लिखा है। अब ये बाबिल को बड़ी वेश्या कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 17:1-19-2। बोलो इसको बड़ी वेश्या कहा जाता है, बड़ा नगर कहा जाता है। 18 अध्याय 10वां पद, 16 पद, 18 पद, 19 और 21 पद प्रकाशित वाक्य में, सारे 18 अध्याय में यहां पे हम बड़ा नगर उसको माना जाता है। और दूसरी सच्चाई प्रकाशित वाक्य 18:7 में लिखा है खुद को रानी मानती है, मेरा प्रभु राजा है,
मैं उसकी रानी हूं, मेरा यीशु मसीह राजा है, हम कलीसिया उसकी रानी है। पर खुद को बोलती है यीशु ने इसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। एक समय आएगा जब प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा और जो रह जाने वाली है वो भी खुद को मानेगी और आएगा। प्रभु तो आएगा, जरूर आएगा, पर ये विधवा है, ये विधवा रानी है, हो जाएगी, ये विधवा रानी हो जाएगी। एक सच्चाई और है, प्रकाशित वाक्य 17:5 में लिखा है, 17:5, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा भेद, बेबीलोन, भेद, बड़ा, बड़ी गड़बड़ी वाला, बड़ी छोटी गड़बड़ी में नहीं, बड़ी गड़बड़ी में फंसे हुए लोग। आज संसार में क्रिश्चियन लोग में ही ज्यादा शिक्षाएं हैं और कई सारी शिक्षाएं हैं। इतनी सारी शिक्षाएं हैं, मूसा क्यों नहीं पहुंच पाया? तो संसार को पूछो तो सबके पास अपना अपना जवाब है। कौन आने वाले हैं? सबके पास अपना अपना जवाब है। बपतिस्मा क्या है? बोले बहते पानी में, बाकी सारा गलत है। ऐसे सारे गड़बड़ी में फंसे हुए सारे लोग हैं, अपने अपनी कलीसिया, अपने अपने पास्टर के मुंह से जो कुछ सीखा वो चलाते हैं। 17 अध्याय 18 पद, माफ करो, 17 अध्याय 7 पद और 8 18 पद, प्रकाशित वाक्य। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? हाँ, मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर स्त्री वह सवार है, और ये पशु, जो पशु स्त्री पर पहले बैर रखता था, अब ये स्त्री ने अपना राज्य दे दिया है कि तुम संभालो मेरे आका। ये स्त्री का भेद मैं बताऊंगा क्या है। मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। भेद बताता हूं, 18 पद। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, वो जो तो बड़ा पृथ्वी नगर के है। जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो आज भी क्रिश्चियन लोग ही राज करते हैं, क्रिश्चियन लोग का राज है और सारे क्रिश्चियन लोग एक खुद को समझते हैं, लेकिन सारे गड़बड़ी में है। बाहर के लोगों को पता नहीं कि क्रिश्चियन में कई सारी गड़बड़ी है। और ये दुख का बात है, परमेश्वर देख के बड़ा दुखित होता है कि मेरे सारे लोग, यीशु को मानने वाले सारे लोग, पर गलत गलत कितना सारा निकला है। इसको माता कहा जाता है। 17:5 पढ़ो। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। घृणित वस्तुओं की माता। तो आज संसार में सारा जो परमेश्वर को नहीं भाता है या फिर नहीं पसंद है, झूठ जो पसंद नहीं है, ये झूठ ही सारे संसार में क्रिश्चियन लोग ने फैला दिया है। बहुत कुछ गलत गलत शिक्षाएं फैल चुकी है। यहाँ पे वेश्या लिखा है। पुराने समय में जो वेश्या हुआ करती थी वो सर को, मुंह को ढांकती थी, उसको पहचान में न आए इसीलिए। आज भी जो कलीसिया है उन पर सब रखा हुआ है, पहचानने में नहीं आती है कि ये सच है या झूठ है। पुराने समय में यदि हम पढ़े उत्पत्ति 38 अध्याय 15 पद, यहूदा भी जैसे उसको भी ऐसा हुआ कि मैं जाके किसी के साथ सो जाऊं, तो वो वेश्या को ढूंढता था और रास्ते में उसको एक औरत दिखाई दी। उसने घूंघट लगाया था, बोले तो यही होगी। तो जो पहले के समय में घूंघट लगाते थे, बुरखा लगाते थे, बुरखा वाले जितने भी होते वो वेश्या पहले के समय में माना जाता था, क्योंकि जो औरत होती है वो अपना मुंह को ढकती नहीं है। पर जो खराब काम करते, गलत काम करते, जिसको लोग संसार में न पहचाने, इसीलिए घूंघट लगाती है। घूंघट लगा दे तो समझ में आता है कि इसको हमें ले जाना है। और फिर जब वो दुकान में जाती है, सब्जी खरीदने मंडी में जाती है, सब्जी मंडी में जाती है, तो वहां पे मुंह ढांकती नहीं है। बोले वो तो वो नहीं थी, क्योंकि वो घूंघट लगा के रखती है। तो जब उसका धंधा के समय होता है घूंघट लगा देती है। 15 पद। जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थे। मुंह ढांका हुआ था। तो बोले मुझे पहचान न होनी चाहिए। सामसून को यदि पढ़ो, वहां पे
न्यायाधीश की किताब 16 अध्याय पहले पद। सामसून को लगा कि चलो मैं भी कोई औरत के पास जाके आऊं, तो वो भी ढूंढता था गाजा में क्या लिखा है। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। तो वेश्या को देखा तो वेश्या के मुंह पे कुछ लगाया हुआ था, कोई वेश्या के नाखून में नाक पे कुछ लगाया था, सर पे कुछ लगाया था। कैसे पहचाना जाता था कि ये वेश्या है? तो पहचाना कैसे जाता था? जब घूंघट डाल के रखे, पूरा छिपा के रखे, बोले इसको मुझे खोलना है, तो वो ढांक के रखने वाले पहचाने जाते थे, बुरखा में रखे जाते, पहचाने जाते थे कि ये वेश्या है। तो पुराने समय में पहचानना बहुत आसान था। घूंघट लगा दो तो बोले वो उसको ले जाना है, उसका अभी धंधा का समय है। पर जब उसको खाना पीना पानी भरना हो तब वो अपना मुंह ढांकते नहीं थे। ऐसे आज भी जो ढका हुआ है उसको कहा जाता है वेश्या, क्योंकि यहां पे लिखा है मर्म। मर्म यानी छिपा हुआ, ढका हुआ। आज पता ही नहीं कि मैथोडिस बाबिलोन से है, या फिर सीएनआई बाबिलोन से है, या प्रेस्बिटेरियन वाले फंसे हुए, या मैथोडिस्ट फंसे हुए, कैथलिक फंसे हुए, कौन फंसा हुआ है? ये सारा अब उलझन में है लोग। सारा गलत शिक्षा है, कई कई गलत शिक्षाएं, एक दो हो तो ठीक, लेकिन कई गलत शिक्षाएं, यानी सारी परमेश्वर को जो घृणा है, नफरत है, ऐसा झूठ संसार में फैलाने वाले दुष्ट आत्मा बड़े लोगों का इस्तेमाल करके फैलाते हैं। तीतस 1:11 में पर लिखा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। आपको मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर अनुचित बातें सिखाते हैं, घर की घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर बिगाड़ते हैं। एक तो ठीक है शनिवार में आ गया, दूसरा भी शनिवार में आ गया, तीसरा भी शनिवार में आ गया। क्या है? बोले एक तो यहोवा को मानता है, अभी दूसरा बोले ये भी यहोवा का साक्षी में हो गया। यहोवा को देखा नहीं है, न किसी को आवाज सुनी है, न उसको आवाज आई है। समूएल समूएल फिर भी बोलता है मैं साक्षी हो गया हूं। तो ऐसे ऐसे कई सारे गलत शिक्षाएं फैल चुकी है, और खुद को बोलते हम परमेश्वर के हैं। तो जो रह जाने वाले हैं, आज जो यीशु को पहचानने में गड़बड़ी करी है, वो गड़बड़ी वाले आत्मा अंत समय में रह जाएंगे। वैसी सारी कलीसिया रह जाएगी, सारे ऐसे गलत शिक्षाएं में रह जाएंगे। प्रकाश वाक्य 18 अध्याय 2 पद में लिखा है, क्योंकि ये जो सारे गलत शिक्षाएं फैली हुई है, ये फैलाने वाले दुष्ट आत्मा आ चुके हैं, मंडली में घुस चुके हैं, और वे बड़े ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को लगता है ये सच है। दूसरा पद, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, दुष्ट आत्मा का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का हर अड्डा, एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। तो वहां पे सारे दुष्ट आत्मा मिलेगी आपको। झूठा भविष्यवक्ता मिलेगा, झूठा प्रेरित मिलेगा, झूठा पास्टर मिलेगा, झूठा सेवक मिलेगा, झूठा सुसमाचार प्रचारक मिलेगा। ऐसे सारे झूठ ले लेके गांव गांव, शहर शहर और पूरे धरती पर ऐसे फैला जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा अंत समय में सावधान रहना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 पद, यहां पे लिखा है, परमेश्वर का न्याय दंड, हाँ, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, ये जरूरी है। और जो सुसमाचार नहीं मानते उसका तो क्या होगा? और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। तो जो परमेश्वर के है उसको, और परमेश्वर के लोगों में जो झूठे हैं, जो गलत गड़बड़ी में है, ये सारे का परमेश्वर उनको जुदा करेगा, अलग करेगा। प्रकाश वाक्य 14 अध्याय का 8 पद, यहां पे लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने कहा, गिरा, बड़ा बाबिलोन गिरा, सारे धरती पर फैलाए हुए, सारे संसार में फैल जाएगा। ये क्रिश्चियन तो सारे संसार में फैल चुके हैं। क्या लिखा है? फिर उसके बाद एक और
दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, हाँ। गिर पड़ा वह गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा देखो सारी जातियों यहाँ पे लिखा है सारी जातियों, को पिलाई है। बोलो सारी जातियों। तो ये कोई नगर नहीं है, कोई एक जगह पे रहने वाला ठिकाना नहीं है, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है, चाइना नहीं है, ये कोई एक अफ्रीका जगह नहीं है, लेकिन सारी जगह को भ्रष्ट करने वाली, सारे राज्य को भ्रष्ट करने वाली ये एक प्रजा है। सारे लोग, क्या लिखा है, सारे संसार, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। सारी जाति को पिला दी। तो ये ऐसा नगर है जो सारी जातियों को पिलाता है। 19वां अध्याय 2 पद, प्रकाशित वाक्य 19:2। तो ये जो नगर है इतना पावरफुल है, इतना सामर्थ्य वाला है, जो पूरी धरती पर फैला दिया है। दूसरा पद, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और पूरी धरती को भ्रष्ट, बोलो पूरी धरती को भ्रष्ट। तो जब प्रभु ने कहा जाओ पूरी संसार में सुसमाचार फैलाओ, तो जो झूठा प्रचार भी चल रहा है पूरी धरती पर फैल रहा है। पूरी धरती पर क्या फैल रहा है, कौन फैला रहा है? ये बड़ा नगर ही है जो सारे लोगों को पिला रहा है, सारे नगर को अशुद्ध करता है। और ये शुरुआत, ये चर्च जो है, ये झूठी कलीसिया है, जो झूठी कलीसिया है, जहां पे दुष्ट आत्मा का अड्डा है, वहां से शुरू हुआ है। प्रभु ने कहा यदि अंधे अंधे को चलाए, लुका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 39 पद, यदि अंधे अंधे को चलाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो जब तक आपको परमेश्वर आंख न खोले, आपको कहीं पे नहीं जाना है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 8वें पद में लिखा है, बड़ा पहाड़ मैंने देखा, उसको समुद्र में डाला गया, अग्नि में डाला गया। तो ये जो बड़ा पहाड़ जो है, जिसको जो जलता हुआ है, उसको समुद्र में डाला गया। समुद्र में क्या डाला गया? तो प्रकाशित वाक्य में हम यहाँ पे बड़ा पहाड़ लिखा है। और किसको डाला गया? तो जो बाबिलोन है उसको भी डाला गया। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 10वां पद पढ़े तो, उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय। घड़ी बड़ा भर में दृढ़ है। तुझे लगता है मुझे प्रभु लेके जाएगा, तुझे लगता है मैंने जो माना है वो सच है, मेरी कलीसिया सच है, ऐसे जो भ्रमित हुए लोग हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग या बड़े दृढ़ लोग खुद को मानते हैं। 21वां पद, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। और 21वां पद, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान, बड़ी चक्की के पाट समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा। तो बड़ा नगर जो खुद को विश्वासी कहलाते हैं, खुद को मानते हैं कि हम तो जाएगी जाएंगे, सब मंडली के लोगों को यदि पूछो तो सारी चर्च जितने भी धरती पर है वो ऐसे ही मानते हैं, हम तो जाएंगे, हम 100% जाएंगे, हमारी कलीसिया तो जाएगी ही जाएगी। ऐसा करके ये सारे कलीसिया के लोग मानते हैं। हमारा पास्टर सच्चा, हमारा प्रेरित सच्चा, हमारा प्रबोधक सच्चा, हम सच्ची मंडली में और हम सच है। ऐसे मानने वाले, दृढ़ मानने वाले को ये लोगों ने क्या किया है? क्यों यहाँ पे लिखा है कि बड़ी चट्टान समान बड़ा चक्की, बड़े पत्थर की चक्की क्या है? ग्रेट माइलस्टोन क्या है? एक पत्थर समान, एक पत्थर समान उनको समुद्र में डाला क्यों जाएगा? तो बड़ी यीशु चक्की मसीह ने कहा, मत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय 106 पद में लिखा है, एक छोटे में जो छोटा है यदि आप उसको ठोकर खिलवाते हो, तो सारे लोगों को ठोकर खिलवाने वाले ये सारे झूठी कलीसिया है। बोलो झूठी कलीसिया लोगों को बेवकूफ बनाती है, अंधा अंधे को चलाना चाहती है। तो आज ये बड़ा नगर यही है, लोगों को गुमराह करते हैं। हमें यदि सुसमाचार मिला है, हमें बचना है।
हमें बचाने नहीं जाना है जब तक आवाज न आए। यदि कोई हमारे पास आए तो हमें सुनाना है, पर हमें कुछ नहीं करना है जब तक परमेश्वर न कहे। तो यहां पे 6 पद में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार 16:6, पढ़ेंगे 6 पद। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हाँ, देखो फरीशियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। 18:6, यिर्मयाह 16:18 है, 18:6, 16:18 है, मत्ती 18:6। यिर्मयाह। हाँ, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते जो हैं छोटे हैं प्रभु के पास आए हैं, विश्वास करते हैं, उनके पास मान लो यहोवा के साक्षी आ गए, मान लो उनके पास ओनली जीसस आ गया, मान लो उनके पास पेंटिकोस्टल आ गया, मान लो ये अभी प्रभु के पास आया हो, इसके पास कोई गलत शिक्षाएं, सड़ी शिक्षाएं लेके आ गया, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो समुद्र में डुबाना जाने वाले हैं ऐसे जो झूठी कलीसिया रह जाने वाली है, सड़ी शिक्षाएं लेके, जो मानती है हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हमारे पास सच है, ये लोग फंस जाएंगे। और इसीलिए ये हमने पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों को गलत शिक्षाएं और गड़बड़ी में डालते हैं, इनको सजा होनी जरूरी है। बोले जरूरी है। आमीन। यिर्मयाह 16:18 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया अशुद्ध किया। और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। 16:18 यिर्मयाह। यिर्मयाह 16:18। उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। यिर्मयाह 16:18, 19 पढ़ो या फिर। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ हाँ घड़ी। तो 18 पद है। 17 पढ़ो। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, और वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, और न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। दुगना दंड। कौन सा पद है वो? 16 में, 17 में। ओके, तो इंग्लिश में 18 है और हिंदी में 17 है। तो 16-17 में लिखा है दुगना दंड पाएंगे। और क्या लिखा है? उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। आमीन। तो दुगना दंड जो है वो किसको मिलेगा? तो याकूब की पत्री में 3 अध्याय पहले पद में लिखा है, इनको तो दुगना दंड जरूरी है। जो सुसमाचार प्रचार करते हैं या फिर जो उपदेश करते हैं, उनको तो दुगना दंड मिलना जरूरी है। क्या लिखा है? 13:1, माफ 3:1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, हाँ, क्योंकि जानते हो कि हम आप उपदेशक जानते हो कि हम उपदेशक जो है सबको सिखाने निकल पड़े हैं और भी दोषी ठहरेंगे। और भी दोषी ठहरेंगे। तो दुगना दंड और भी दोषी। और एक छोटे छोटे विश्वास करता है उसको भ्रमित करना, गलत राह पे ले जाना, गलत चर्च में ले जाना, गलत कलीसिया में ले जाना, जोड़ना, तो परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आता है। वो दुगना दंड देगा। तो ऐसे सारे जो लोग हैं ये झूठ में फंसे हुए, 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 11-12 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है ये लोग सारे इसीलिए फंसे हुए, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। 11-12। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाला आत्मा भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें, ये झूठी माने, प्रतीति करे, झूठी पर विश्वास कर ले, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएं। तो दंड वहां पे लिखा है। दंड किसको है? जो सारे झूठ में फंसे हुए हैं। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 6 और 3 पद में,
हम किसी बात में ठोकर खाने हम का किसी को ठोकर नहीं खिलवाते हैं, कोई भी अवसर नहीं देते। हम अवसर नहीं देते, हम झूठ नहीं सिखाते कि मेरे पीछे चलने फॉलोअर्स 1000 फॉलोअर्स हो गए। कितने फॉलोअर्स? बोले पर झूठ वाले फॉलोअर्स हो गए। मैंने झूठा सिखाया और सारे लोगों को मजा आई और झूठ झूठ में चला। तो जहां सारे पौलुस कहता है हम किसी को ठोकर नहीं खिलवाते हैं। पहला करंथी 9 और 12। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, हमने तुम पर अधिकार नहीं किया, परंतु सब कुछ सहते ही हमने सब कुछ सुसमाचार के लिए सहा। हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट न हो। रुकावट न बने, हम रुकावट न बने, न हमारी बातों में ऐसी बात ना हो कि किसी को रुकावट या फिर किसी को ठोकर लग जाए। तो यहाँ पे पौलुस खुद को संभालता है कि मैं गलत शिक्षाएं संसार में ना फैला दूं, या फिर ऐसा कोई व्यवहार ना हो जाए मेरे से। मैं नहीं चाहता हूं जो बाबिलोन, जो सारे फंसे हुए झूठ में या ठोकर खिलवाने वाले सुसमाचारक प्रचारक है, उसमें मैं गिना जाऊं। प्रकाशित वाक्य प्रेरित के काम 24वां अध्याय 4 पद में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता और दुख देना। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम नहीं चाहते हमारी बातों से तुम्हें ठेस लगे, दुख लगे। 16 अध्याय 17 पद प्रकाशित रोमन की पत्री, पौलुस कहता है मेरे भाइयों, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उनसे दूर रहो, गलत शिक्षाएं कहने वाले से दूर रहो। पर लोगों को बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि गलत क्या है, सही क्या है। आपको पता नहीं क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा नहीं है। पौलुस कहता है हमने कभी किसी को ठोकर नहीं खिलाई, हमने कोई ऐसी बातें नहीं सुनाई, और जो लोग गलत सिखाते आप दूर रहो। यशाया की किताब 57 अध्याय 11 पद, 57 अध्याय 14 पद। और यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। मेरे लोगों में से ठोकर की बातें निकाल दो, झूठी बातें किसने फैलाई है वो निकाल दो। यदि आपके जो आज कलीसिया धरती पर है सबको ठोकर खिलवाती है, खुद समझता है कोई पास्टर, वही वो सिखाता है, दुगना दंड होगा, दुगना दंड होगा। लेवी की व्यवस्था 19वां अध्याय 14 पद में पुराने समय में भी ये बात कही गई थी। मान लो कोई गरीब, कोई बहरा हो, तो आप चाहे इतना भी गाली बोल दो, कैसा लगता है? कोई बहरा हो आप श्राप दो उसको तो हंसता रहेगा। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। 14 पद, बहरे को श्राप न देना, बहरे को श्राप मत देना, और न जो अंधे सुनता के उसको आगे- देना तो तुझे डंडा पड़े। हाँ, और न अंधे के आगे ठोकर रखना। और अंधे को गिराने के लिए ठोकर मत रखना। आज जो लोगों को बाइबल नहीं पता है उसको लोग सारे बड़े बड़े सेवक हो जाके आगे लिखा देते, अपोस्टल, पास्टर, ये द सर्वेंट ऑफ ये और वो, कुछ लिखा देते, डॉक्टर सो एंड सो। अंधे को, अंधा है उसको क्या पता चलेगा? उल्टा पुल्टा सिखा दो। बच्चों का गुरु, आज दुनिया के जितने भी पास्टर है वो बच्चे के गुरु है। ज्ञानी लोगों को बीच पे सिखाना, जो लोगों को बाइबल पढ़ाए उसको जाके सिखाओ तो सच बात है। 14 पद फिर से पढ़ेंगे, बहरे को श्राप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय रखना, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं। हमें परमेश्वर से डरना है। गलत शिक्षाएं, सड़ी शिक्षाएं, गलत झूठी शिक्षाएं और सारा झूठा प्रचार यदि आपने किया है तो
आप बाबिलोन के लोग हो, आप फंसे हुए लोग हो और आप में जीवन में गड़बड़ी ही गड़बड़ी रहेगी। आपके जीवन में कुछ भी होगा आपको लगेगा सही है। परमेश्वर शायद इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि परमेश्वर का मन नहीं आज कर देने को। कुछ भी आप कर लोगे, कुछ भी हो गया, आप जो भी मानोगे वही होगा। गलाती 1 पहला अध्याय 8-9 पद में पौलुस ने कहा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी हम या स्वर्ग हमारे में मान लो कोई आत्मा आगे और हमने कुछ गलत सिखा दिया तो फिर बहुत डेंजर है, हम श्रापित हो गए। क्या लिखा है? यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई हमने जो सुसमाचार सुना है उसको छोड़कर अलग सुसमाचार दे कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो वो श्रापित हो। 9वां पद, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो श्रापित हो, दुगना दंड होगा, उनको समुद्र में डाला जाएगा। ये सब किसके लिए है? झूठा सुसमाचार फैलाने वाले लोगों के लिए, ठोकर खिलवाते ऐसे लोगों के लिए जो झूठा सुसमाचार फैला दिया है धन संसार में, उनके लिए ही है। तो ये सारा बाबिलोन जो है, पूरी धरती पर जो सुसमाचार या झूठा सुसमाचार गलत प्रचार किया जाता है, इनको दंड दिया जाएगा। क्यों लिखा है कि उपदेशकों को और सजा, बड़ी कठिन सजा होगी। क्रिश्चियन लोगों के लिए ही लिखा गया है कि जो क्रिश्चियन लोग ठोकर खिलवाते, जो क्रिश्चियन लोग उपदेश करते हैं, गलत सिखाते हैं, गलत प्रचार करते हैं, गलत प्रकाश देते हैं, इनको तो दंड होगा ही होगा। उत्पत्ति 4 अध्याय 7 पद में 2 भाई है। एक भाई हाबेल है, परमेश्वर की आराधना करी, परमेश्वर के भेंट लेके आया। काइन परमेश्वर के पास आया, भेंट लेके आया। असंसार में लोग हैं जो परमेश्वर को भेंट देते हैं। प्रभु मैंने सुसमाचार दिया, मैं भेंट लेके आया हूं, 1000 आत्मा आपको देने आया हूं, 1000 आत्मा प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज सारा क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के आगे भेंट लाते हैं, लेकिन काइन की भेंट परमेश्वर ने नहीं ग्रहण किया। 7वां पद, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो एक भेंट लेके आया, उसको दंड मिला। 13 पद में लिखा है, दंड ऐसा मिला जो भेंट लेके आया, प्रभु मैं 1000 आत्मा लाया हूं, प्रभु मैं सुसमाचार लोगों को रोते सुनाया है, प्रभु ऐसे सब लोगों को लेके आया। प्रभु कलीसिया बढ़ दी है, प्रभु चिक्कार कितने सारे लोग मैं लाया हूं। 13 पद, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। सहने से बाहर दंड। भेंट एक लाया, उसमें तो इतना सारा दंड। हाँ, आपको बोला नहीं गया है, फिर भी भेंट लाते रहते हो। 1000 आत्मा लेके आए, एक ठीक होता। समुंदर घूमे, दुगना दुष्ट आत्मा वाला लेके आए। जो चर्चों में दुष्ट आत्मा पाया हुआ आत्मा आता है, आदमी होते, समझ लो यीशु मसीह वहां पे नहीं मौजूद है, दुष्ट आत्मा रहता नहीं है। पर सब जगह पे चर्च में ही रहते हैं, चर्च में ही आत्मा आ जाते, पास्टर निकाल के कंटाल जाता है। तो आत्मा लोगों को प्रभु के पास लोग लेके आते, सेवा बड़ी बड़ी करते हैं। काइन भी बड़ा सेवक था, प्रभु के पास लेके आया भेंट, प्रभु ने उसको दुगना और सहने से भी उसको लिखा है बढ़कर उसको सजा दी गई। एक राजा था उज्जिया, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 21 पद,
राजा, बड़ा नाम उसका हो गया, बड़ी बड़ी उसने नाम किया। वो राजा ने सोचा मैं मंदिर में जाऊंगा, परमेश्वर यहोवा को भेंट लाऊंगा। आज भी संसार में लोग भेंट चढ़ाना चाहते, सुसमाचार देना चाहते, याजक बनना चाहते, सुसमाचार, प्रबोध, ऐसे सब करना चाहते हैं। राजा ने भी सोचा मुझे भी करना है, मुझे कौन है रोकने वाला, मैं राजा के बेटा राजा हूं। ऐसे भी लोग सोचते हैं, मुझे कौन रोकेगा। याजकों ने कहा, ए राउजिया, निकल निकल, मत मत जा मत जा, तेरा काम नहीं है, हम पवित्र लोगों का काम है। 21वां पद, उज्जिया राजा, और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, हाँ और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। हाँ, वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था। वो जा नहीं पाता था। तो जब उसको डांटा गया, कहा गया तेरी सेवा नहीं है, तू क्यों करता है सेवा। देखो, सेवा करने का जो ख्वाब होता है, सेवा करने का जो कीड़ा होता है। हमारे बड़ोड़ा में एक बहन आई थी मेरे घर पे, वो तो सुसमाचार हर घर को देती थी। जब भी बोले मैं आनंद में आती हूँ बस में बैठकर, तो सबको बाजू में मैं एड्रेस ले लेती हूँ और फिर उनको मैं पत्र लिखती हूँ। पहले पोस्ट कार्ड हुआ करते थे येलो कलर के, उसमें सुसमाचार कलरिंग में पेन में लिख लिख के जो भी बाजू में बैठा हो बस में, तो उसको बेचती थी। पूरे बोले मैं सब जगह पे देती हूँ सबको सुसमाचार देती हूँ। एक समय हुआ उसने शादी भी कर ली, पास्टर से शादी कर ली, बिशप से शादी कर ली, परंतु स्थिति वो पागल जैसी हो गई, उसको दिखना कम हो गया और वो उसको वड़गाड़ हो गया। सुसमाचार देने वाली लड़की, पास्टर के साथ शादी करने वाली लड़की को वड़गाड़ हो गया, अंत उसका बहुत बुरा हो गया। और एक दूसरे हमारे बड़ोड़ा में बहन है, वो भी सब जगह पे सुसमाचार देते थे, यूजीएफ में थे, सब जगह पे प्यार से सबको पानी पूरी खाती थी। बोले पानी पूरी खाओ, बाजू में कोई आ जाए उसको भी बोलो यीशु मसीह बड़ा अच्छा, आपको जानते हो यीशु मसीह को, आपको प्रभु को ग्रहण करना है, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, आओ प्रभु को ग्रहण करें, आओ प्रार्थना करें, ऐसा कहती थी। अंत समय भी उसका खराब हो गया, उसको भी वड़गाड़ हो गया, दुष्ट आत्मा आ गया, यीशु यीशु करने वाली। और एक हमारे में बरोड़ा में एक बहन थी, वो भी सब जगह पे जाती थी, दुष्ट आत्मा निकालती थी, उंगली कल करके दुष्ट आत्मा निकालती थी। अंत समय में उसका पेट बड़ा फूल गया और उसके घर वाले बोले अभी इसको अपने मस्जिद में ले जाते, मंदिर में ले जाते, ऐसे सब जगह पे दूरा धागा करवाया, नारियल घर में रखा, सीवी का, ऐसे अंत हो गया। ऐसे कई सारे किस्से मैंने तो देखे हैं, अंत बड़ा खराब हो जाता है। उज्जिया राजा चाहता था मुझे सेवा करनी है, प्रभु की सेवा मत करना, क्योंकि बहुत कठिन है। जब तक प्रभु ना कहे आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रभु के गुस्से को, प्रभु के कोप को नहीं जानते हो। दाऊद राजा को भूख लगी, उसके साथ साथी थे और वो लोग भिटकते थे बचते बचते। पहला समूएल 21वां अध्याय 4 पद, याजक के पास आए, याजक को कहा बड़ी भूख लगी है। दाऊद ने कहा मेरे साथी भी है, भूखे प्यासे 3 दिन से भटकते, कुछ खाना नहीं है, कुछ मिल जाए तो साहब खाना दे दो। याजक ने कहा रोटी है, पर वो पाक रोटी है, वो याजकों की रोटी है, हम ही खा सकते हैं, और वो अर्पित रोटी है, वहां मंदिर में रखी हुई रोटी है, ये आपको मैं कैसे खिलाऊं। 12 अध्याय मत्ती 12:4 में यीशु मसीह ने कहा मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, मैं विरोध करता हूं, दाऊद को वो खानी उचित नहीं थी। क्या कहता है यीशु मसीह 4 पद में, वह क्योंकि परमेश्वर के घर में गया, वो दाऊद परमेश्वर के घर में गया, यीशु मसीह कहता है ये, और भेंट की रोटियां खाई, और जो भेंट की रोटी है खा ली, जिन्हें खाना न तो उसे, जिसको खाना दाऊद को, न तो उसे और उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। उसको खानी उचित नहीं थी, भूखा मर जाता, उसको खानी उचित नहीं थी तो नहीं थी। तो ऐसे प्रभु भोज या फिर प्रभु के वचन सुसमाचार देना हो, उसमें भी कितना गंभीर रहना जरूरी है। ये बात कहने के लिए मैं कहना, ये इतना सारी बातें करी, भेंट लेके आया, अच्छी बात है काइन, पर सजा हो गई।
मुझे भी मंदिर में सेवा करनी है, राजा हूं। उसको परमेश्वर ने शिक्षा कर ली। दाऊद ने रोटी खा ली, यीशु मसीह ने कहा वो उचित न थी, याजकों के अलावे नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, फिर भी खा ली। यिर्मयाह 23 अध्याय 21-22 पद में लिखा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ तो जाते हैं। बाबिलोन में लोग ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने भेजा नहीं है, बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं दौड़ गए हैं, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते मुझे हैं। कहे पूछे बिना भविष्यवाणी करने लग गए। यदि ये मेरी शिक्षा में यदि स्थिर ये रहते, मेरी शिक्षा में या मेरी कलीसिया में या मेरे आगे खड़े रहते, स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वह अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। आमीन। आपने लंगड़ी को तो सही कर लिया, पर लंगड़ा अभी भी दारू पीने जाता है चंगा होके। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ? तो मन फिराना जरूरी है। परमेश्वर कहता है मैंने यदि भेजा होता, यूना को भेजा, उसने सबका दिल परिवर्तित कर दिया। आमीन। सबका मन यहोवा की ओर हो गया, नम्र हो गए। यदि नम्रता नहीं आती है चर्च में जाने के बावजूद, आप गलत चर्च में हो, आप गलत चर्च में हो। गुस्सा आता है, आप गलत चर्च में हो। इतने वक्त जाने के बावजूद तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ, अभी भी कपट भरा है, आप गलत चर्च में हो, आप गलत कलीसिया में हो। अरे बहुत पैसे मिले, धन तो बहुत मिलता है, पर है ना बुरी ख्याल तो रहते ही है। तो गलत चर्च में हो, गलत चर्च में हो। मत्ती के समाचार 24 पद में लिखा है, अंत समय में क्या होने वाला है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बोलो उठ खड़े हो गए। इनको भेजा नहीं जाएगा, बोले खुद ही खड़े हो जाएंगे, उठ खड़े हो जाएंगे, खड़े ऐसे ही खुद ही खड़े हो जाएंगे। आत्मा आएगा, खड़े हो जाएंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देखा, जो खुद खड़े हो जाएंगे अद्भुत काम दिखाई देंगे। कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। परमेश्वर के चुने हुए को भी भरमा दे, ऐसा ये उठ खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29-30 पद पढ़ो। पौलुस कहता है मैं रो रो के कहता हूं, मैं अपनी मंडली अच्छी है, सब अच्छे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं, और मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद मैं जब मर जाऊंगा फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। और तुम्हारे ही बीच में से भी तुम्हारे ऐसे बीच ऐसे में से मनुष्य उठेंगे, उठ खड़े हो गए। यहाँ पे भी मंडली में से ही खड़े हो गए, और जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। चर्च में आके बोलेंगे क्या हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, ऐसा होगा। तो ये सारी जो बातें बड़ी डेंजर है, ये शैतान की सारी चाल है। अंत समय में ये जो भटके हुए और बहकाए हुए और गड़बड़ी में फंसे हुए और भ्रमित किए हुए ऐसे आत्मा में चलने वाले सारे लोग हो गए। बड़ा दुख की बात होगी। पहला तिमोथी 1 अध्याय 19वां पद में पौलुस ने कहा मैंने ढूंढ लिया, 2 आदमी हैं जो गलत शिक्षाएं फैलाते, उनको मैंने शैतान को दे दिया जिससे वो ज्यादा गलत शिक्षाएं ना फैलाए। हुमायूनुस और अलेक्जेंडर, ये 2 लोग हैं जिन्होंने विश्वास में आने वाले लोगों को बहकाया, गड़बड़ी में डाल दिया, सवाल कर लिए और बहका दिया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 13 पद, ये सब एक मन होंगे, हाँ? और वह अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। तो एक मन हो जाएगा, सारे लोग एक ही हो जाएंगे जब रह जाएंगे। मैथोडिस्ट, कैथोलिक, सीएनआई, सारा जो कुछ गड़बड़ी वाले फंसे हुए हैं, ये सारे एक हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे और अपना अधिकार पशु को दे देंगे। पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। गड़बड़ी में रहने वाले, और ये शैतान जो है ये नफरत करता है, दुश्मन है। ये जो वेश्या है उसको धिक्कारने वाला ये पशु है, उसको ही अब ये वेश्या बहकाई हुई, ढांकी हुई, सारी जगह पे गड़बड़ी फैलाने वाली कलीसिया, झूठी कलीसिया, ये खुद को समर्पित कर देगी एक समय। 17
क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा परमेश्वर खुद ये सारे रह जाने वाली बाबिलोन वाली मंडली, रह जाने वाली गड़बड़ी में रहने वाली मंडली को, मन में यह डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करें। हाँ, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। पशु को दे देंगे और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये सारे इसीलिए इकट्ठे होने वाले हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तब उसका सामना करे। प्रकाशित वाक्य और भजन संहिता 2 अध्याय 1 से 4 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है सारे राज्य में गड़बड़ी क्यों चालू हो गई है, क्यों हुई है, क्या लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषेक के यहोवा विरुद्ध और मसीह, यहोवा और उसका अभिषेक यानी मसीह जो दाहिने ओर बैठा हुआ है। यीशु बाप मत करो। यहोवा और उसका मसीह जो बैठा हुआ है, गड़बड़ी में से निकलो। यहोवा उसका मसीह के विरुद्ध में क्या हुआ है, सारे लोग एक मन हो गए हैं। दूसरा पद, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में मिलकर आपस में सम्मति करके कहते हैं सम्मति कर ली है और कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें हाँ, और उनकी रस्सियों से अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तो प्रभु मस्करी करेगा, मजाक करेगा। क्या यार तुम पागल जैसा करते हो, तुम्हें जो दी गई है वो भी मुझे मानती थी, अभी बहकाओं में आ गई, आप भी भ्रमित हो गए हो, आपको भी उल्लू बना गया है कि ये तुम्हारे हैं, हम हमारे, तुम्हारे हम तुम्हारे, तुम हमारे, ये सारा गड़बड़ी हो जाएगी। उनकी जो एकता हुई है और शैतान को लगेगा ये सब हो रहा है, पर परमेश्वर खुद मन में डालता है कि आप भ्रमित हो जाओ, आप शैतान को अपना राज्य दे दो, आप पशु को राज्य दे दो। ऐसे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और लगेगा हम बड़े एक हो गए हैं। जब बाबिल का बुरज बनाने लगे तब सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, एक हो गए थे, लगा था हम एक ही रहेंगे, एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, एक ही बुरज में हम बसेंगे, पर परमेश्वर ने उनको इतर बितर कर दिया। ऐसे ये लोग को इतर बितर किया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बाबिलोन जो है वो गुचवण में या फिर वो फंसा हुआ और बहकाया हुआ और गड़बड़ी में फंसा हुआ लोग, फंसे हुए लोग हैं। दूसरा राजा 20वां अध्याय 17 पद पढ़ो। ऐसे दिन आने वाले हैं हाँ, जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। तो जो समय में हुआ, पहले के समय में बाबिल का राजा आया और सब कुछ लेके गया, लूट के गया, ऐसे ही जो झूठे लोग मंडली में आते हैं, आपको पता नहीं यीशु के नहीं है, ऐसे लोग आकर इधर बिधर करना चाहते हैं। हमें सावधान रहना है, हमें प्रार्थना भी करनी है, आमीन, कि सब लूट के न जाए, लोगों को उठा के न जाए, हमें सावधान रहना है। अंतिम बात पढ़ेंगे 1 तिमोथी 4 अध्याय 1 पद। 1 तिमोथी 4 अध्याय 1 पद। पौलुस कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है, स्पष्ट साफ, पवित्र आत्मा स्पष्ट साफ भविष्यवाणी करता है, पवित्र आत्मा, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हमें पता ही नहीं दुष्ट आत्मा का शिक्षा है, हमें पता ही नहीं, पर लोग बहक जाएंगे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास को छोड़ देंगे, सच्चाई को छोड़ देंगे। तो शैतान यही करने वाला है। इसको कहा जाता है मनुष्य का उपदेश। कोलोसी 2:22 और मत्ती 15:9 में लिखा है, ये सारा जो शिक्षाएं संसार में फैलाई जाती है, ये सारा इंसानों की देन है।
पवित्र आत्मा सिखाता है भी है और इंसान भी सिखाता है। आपको कौन सी बातें, आपने जो बात पाई हुई है, आपने जो ज्ञान पाया हुआ है, वो इंसान का ज्ञान है या परमेश्वर का ज्ञान है, इसको पहचानना जरूरी है। मत्ती के समाचार 15:9 और कोलोसी 2:22। अच्छा पढ़ेंगे हिब्रानी कोलोसी 13:9। हाँ, कोलोसी 2:22। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, हाँ। क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के मनुष्य अनुसार की है। आज्ञा, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाएं हैं। मनुष्य ने सिखाई हुई बात है। हमें पता ही नहीं कि शिक्षा है परमेश्वर की या मनुष्य की है। मत्ती के समाचार 15:9, हिब्रानी 13:9 पढ़ोगे? इब्रानी 13:9। हाँ। नाना प्रकार के और उपक्की उपदेशों से न भरमा जाओ। आप मत भरमा जाना। तो नई नई जब बात आती है तो लोगों को बड़ा खुशी मिलती है और बहक जाते और चले जाते हैं। जब भी आपको कुछ अच्छा सीखने मिले, नया सीखने मिलता है, तो देखना आपको बड़ा आनंद मिलेगा और आप ढूंढने लग जाओगे। और यदि आपने पवित्र आत्मा की सहाय न ही मांगी तो आप गलत में फंस जाओगे। तो यहाँ पे लेखक गीता कहता है हिब्रानी पत्री 13:9 में, जो नई नई शिक्षा है, जैसे आपको एकदम नई लगती है, उससे बहक मत जाना, आप अलग मत चले जाना, नहीं तो आप सीधा गड़बड़ी में चले जाओगे। कोलोसी 2:22, माफ करो, मत्ती के समाचार 15:9। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके व्यर्थ सिखाते हैं। उपासना आज संसार में लोग करते हैं, उपासना करते हैं, पर उनको पता नहीं आसमान से आग नहीं आती है और व्यर्थ है। और पढ़ लेके आया, खेत में से लेके आया, परमेश्वर ग्रहण करो, व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने माना नहीं। मंदिर में गया, धूप लगाने लगा और परमेश्वर का क्रोध आ गया, व्यर्थ हो गया। उपदेश किया, परमेश्वर की ओर से कोई मुझे बदला नहीं मिला, व्यर्थ हो गया। मैंने बहुत दुख सहा, सुसमाचार दिया, व्यर्थ हो गया। जब परमेश्वर की ओर से आपको कोई मान नहीं मिलता है, तो ये सारा इंसान का सिखाया हुआ बात है। दूसरा पत्रस 1:16। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, आने वाला है, प्रभु आने वाला, ये बात जब सुनाई, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों हमने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई चतुराई बात नहीं कही, कहानियों का अनुकरण नहीं किया था। आमेन। हमने कोई कहानी नहीं सुनाई, आमेन। आज संसार में ज्यादातर जो है कहानी पर निर्भर है, और यही बातों को हमें दूर करना है, आमेन। तो जहां पे पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती है, आप सच पर नहीं टिकते हो, और जहां पर प्रभु का आत्मा की जो खरी शिक्षा है, ये जब तक आपको न मिले तब तक हमें बेचैन रहना है। कोई भी शिक्षा है नहीं हो, हमें आश्चर्य होता है, पर उसको ग्रहण करने से पहले पवित्र आत्मा का अगुवाई, प्रभु की यीशु मसीह का अनुग्रह हमें मांगना है। कोई भी सेवक कुछ भी बोलता हो, हमें घुटनों पे आके सुनना है, हमें घुटनों पे आके प्रभु की बात सुननी है, और सच मिले तो ही मानना है। यदि वो झूठ हो तो उसको निकाल देना है, छोड़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंत समय में बाबिलोन में चले जाए, हम अंत समय में गड़बड़ी में चले जाए, और हम अपने आप को शैतान के हवाले, पशु के हवाले कर दे। और ऐसा ना हो कि आने वाला जो क्रोध, गुस्सा, परमेश्वर का दुगना जो गुस्सा है, वो हम पर हो जाए। इसीलिए हमें गड़बड़ी में नहीं आना है, और हमें सच्चाई की राह पे चलना है, और हमें प्रभु से प्यार करना है। प्रभु हर एक को अनुग्रह दे, और जो सच्ची बात है उससे जुड़ने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई जरूरी है। आमेन, आमेन। जब तक प्रभु हमें कुछ न कहे, हमें किसी को कुछ कहना भी नहीं है, सुसमाचार भी नहीं देना है, और हमें गलत शिक्षा है और सच शिक्षा क्या है उसका भेद भी तब जब तक न पता चले, हमें कोई बात को कहना नहीं है। यदि हमें सच मिल गया है तो हम चिल्ला कर कह सकते हैं, और हम आशा रख सकते हैं कि प्रभु आएगा, हमें ले जाएगा। आमीन। प्रभु हर एक को सच
का आशीष दे। और बाबिलोन जो सारा गड़बड़ी में फंसा हुआ शहर है, ये एक समय प्रकट हो जाएगा और हमें उसके पहले मसीह के साथ जुड़ जाना है। हमें प्रभु हरे को सहाय करे, आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये वचनों के लिए धन्यवाद, ये सारी बातें जो सुनाई है प्रभु, जो बड़ी वेश्या है, जो खुद को रानी समझती है, लेकिन वो जानती नहीं वो कंगाल है, वो जानती नहीं उस पर दुगना परमेश्वर का गुस्सा आने वाला है, वो जानती नहीं कि पशु जिसको वो खुद को समर्पित करने वाली है वही उसका दुश्मन है। और ये झूठी कलीसिया जो रह जाने वाली बाबिलोन, जो सारी गड़बड़ी में फंसे हुए लोग हैं, नहीं जानते कि हम दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं। ये नहीं जानते हम गड़बड़ी में पड़े हुए, हमें बहकाया गया है, हमें नई शिक्षा है कहकर हमें फंसाया गया है, हमें मसीह से दूर लिया जाया गया है। प्रभु अंधेरे में रहने वाले आपके लोग, बिचारे लोग, प्रभु उनको निकाला जाए और जो सारे गलत शिक्षाएं देते हैं उनको दंड दिया जाए। यीशु मसीह के नाम में दंड दिया जाए। जो सारी गलत शिक्षाएं, गलत कलीसिया कूद खड़ी हो गई है, सारे खत्म हो जाए। हमारी एक ही प्रार्थना है, नष्ट हो जाए प्रभु, आपके लोग बच जाए। आपके लोग जो नए नए आए, बाइबल पढ़ रहे हैं, सच को ढूंढ रहे हैं, प्रभु सिर्फ आपकी आवाज सुन पाए, उनके कान खुल जाए, आपकी आवाज सुने, पवित्र आत्मा की आवाज सुने और सच के साथ रहे। प्रभु जो सच है उसके साथ आपके लोगों को रखो। प्रभु जैसे लिखा है, झूठे लोग खड़े हो जाएंगे और चुने हुए लोगों को भी बहकाया जाएगा। प्रभु ऐसा समय लोग जो रहेंगे अफसोस होगा। प्रभु हमें बचा लो, ये हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में चलाओ, ये प्रार्थना है। और जो सारी झूठी शिक्षाएं चालू है, फैली हुई है, उसको बंद करने के लिए हमें बल दो। पवित्र आत्मा हमसे बात करो, उनके साथ बात करने का भी मौका दो, जिससे वो गलत शिक्षाएं में से बाहर निकल जाए और सच हम प्रभु आपकी उजाला जो है वो हम फैलाना चाहते हैं, सच फैलाना चाहते हैं। सहाय करना, हर एक जो फंसे हुए उनको सच कह सके, सच की राह पे ला सके। हम प्रभु तुम्हारे जो मेमने वो तो बात मानेगी ही मानेंगे। आप उनके पास भेजो, बात मानने वाले के पास भेजो और आपके लोगों को इकट्ठा करने के लिए सहाय करो। ये बातें बोई जाए और प्रभु सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश मानो हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, तुम आकाश में तें पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પર થાઓ। દેશો કે આજ મને આપો, જેનો માફ કરો છો તમને માફ કરો, પ્રસન્નતા છૂટકો કરો। તમે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે પ્રભુ, આમીન આમીન। પ્રેઝ લॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शेयर करना, प्रेज गॉड।
दे शालोम